क्लास 10th। आज हम लोग एसएसटी में देखेंगे द मेकिंग ऑफ क्या वर्ल्ड के पहले एक एडजेक्टिव आया है ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, अब तुम्हें बताया था कि हिस्ट्री में बाबा आदम के ज़माने से क्या क्या हुआ और आज तक क्या हो रहा है, जो जो इवेंट्स है उसकी जानकारी तुम्हें लेनी है। अभी उस पर और कुछ बहुत विशेष बात नहीं करना। कब किस साल कौन कौन इवेंट्स हुआ है इसी को जानना है, इसी को अरेंज करना है अपने आंसर में। अब उस आंसर में हम लोग थोड़ा और विस्तृत बात घुसा देंगे, हमारा आंसर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले तो जाने कि टाइम क्या था, किस प्लेस पर और क्या एक्शन हुआ, इतना चीज़ जानना है। तो ये ग्लोबल वर्ल्ड जो आज बना है ये हम लोग उठाते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम से। प्री मॉडर्न वर्ल्ड किसको बोला गया, मॉडर्न वर्ल्ड किसको बोला गया? मॉडर्न वर्ल्ड बेटा जब साइंस टेक्नोलॉजी आ गया वर्ल्ड मॉडर्न हो गया। साइंस टेक्नोलॉजी से फायदा क्या हुआ कि आज हम लोग मान लो कि 50 किलोमीटर की कोई चीज़ें नहीं देखते थे, नहीं जानते थे, क्योंकि ना मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन था ना इंफॉर्मेशन था। ठीक है, छोटे छोटे कबीला के रूप में हम लोग रहते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ लोग जो घूमने वाले प्रकृति के लोग थे एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे तो मान लो वहाँ गए, मान लो कि पटना का कोई आदमी दिल्ली गया तो वहाँ मान लो कुछ खास खाने का चीज़, एप्पल, समझो कि एप्पल मिल गया, या कश्मीर गया एप्पल मिला, वो एप्पल कुछ लेके आया यहाँ पर। तो यहाँ लोग बोला अरे ये तो बहुत अच्छा है और लाओ ना। बोला ठीक है, तब यहाँ से मैंगो बांधा, मैंगो लेके कश्मीर की तरफ गया, वहाँ मैंगो खाया, लोग वो मैंगो नहीं होता था। बोला ये तो और बढ़िया है। बोला यार कैसे करोगे? बोला कि मुझे एक बोरा एप्पल दो तो मैं 5 मैंगो दो। बोला बिल्कुल। फिर वो यहाँ लाया, ये लोग बोला तो बोला कि भाई एक एप्पल कितने दो? तब ये आइडिया लगा अच्छा कुछ मुझे फ़ायदा हो सकता है। बोला एक बोरा एप्पल है, अब 5 बोरा मैंगो देंगे तब मैं दूँगा। चलो भाई, तो ये जन्म दिया ट्रेड को। किस चीज़ को जन्म दिया? अब लोग देखा भाई एक आदमी गया, चलो 5 आदमी जाने लगा, कोई इधर गया कोई उधर गया कोई उधर गया, ट्रेड जन्मने लगा। बात समझ में? और पूरे दुनिया में लोग फैलने लगा, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेडिंग होने लगा। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? तो ट्रेडिंग जब जन्म हुआ तब कोशिश करना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सामान मैं लेकर कैसे जाऊँ। ठीक है, पहले मान लो कि घोड़ा पर, खच्चर पर, हाथी पर, ऊँट पर लाद के ले जाता था, बैलगाड़ी पर। अब दिमाग में जब देखो, तुम्हें पहले ही बताया कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब आविष्कार होने भाई क्या चीज़ किया जाए। उसी समय 1700 में समझो, 1750 के बाद इंग्लैंड थोड़ा एजुकेशन डेवलप हुआ। अब वो लोग थोड़ा साइंटिफिक होने लगे। वो लोग बोले कि भाई कुछ बनाया जाए कि हमारा काम आसान हो। तो इंजन मशीन बना। ठीक है, समझो कि 1750 के बाद अब इंग्लैंड में मशीन बनने लगा। मशीन को चलाने के लिए कोयला वगैरह की ज़रूरत पड़ने लगी। लंदन में फैक्ट्री सब बन गया। तो 2-3 फैक्ट्री मान लो कि कपड़े बनाने की, टेक्सटाइल फैक्ट्री बन गई, आयरन बनाने की फैक्ट्री बन गई। अब ये सब सामान उसे चाहिए, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। अब वहाँ पर लोग सोचने लगे भाई मुझे सामान चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में तो कुछ पैदा होता था नहीं। अब वो लोग बोले कि बाहर चलो, बाहर से सामान लाया जाए। मैंने ट्रेड अब बढ़ने लगा। वो लोग जहाज़, पानी में जहाज़ बनाए, उसमें इंजन लगाए, जहाज़ से जगह जगह घूम के सामान सब, जहाँ कच्चा माल रॉ मटेरियल मिलने लगा, लेके इंग्लैंड जाने लगे और तरह तरह का सामान इंग्लैंड में बनने लगा। ये 19th सेंचुरी जो है 1815 से 1914, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी ट्रेड बढ़ने लगा, साइंस टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा, कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, लोग अब तेज़ी से मूव करने लगे
और इंग्लैंड का देखा देखी फ्रांस में लगने लगा, जर्मनी में लगने लगा, स्पेन में लगने लगा, सब मशीन बैठने लगा। अब ये लोग जाते थे बाहर, बस उसी से जन्म हुआ था, तुम्हें बताया था कॉलोनी। जो जहाँ गया कब्जा किया, बोला ये मेरा जगह है, कॉलोनी बना लिया सब। अब वहाँ से कच्चा माल लाता था, बनाता था, समझ। उसी तरह इंग्लैंड इंडिया आया, इंडिया पर कब्जा किया, कॉलोनी बना लिया। अब यहाँ देखा लोहा जहाँ मिला है, कोयला मिला है, सब जहाज पर लाद के बेचने लगा। अब जहाज पर लाने के लिए मान लो झारखंड में तुम्हें लोहा मिल रहा है, तब सी पोर्ट तक बॉम्बे ले जाना है या कलकत्ता ले जाना है या चेन्नई ले जाना है, शिप रखना, रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाया। वो अपने फायदे के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया। धीरे धीरे पूरा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। अब धीरे धीरे सामान सब पूरा पहुंचने लगा वहाँ, ठीक है। और यहाँ भी छोटा मोटा फैक्ट्री बैठाने लगा। और अन्य जगह का जितना फैक्ट्री था, सबको, फैक्ट्री तो था नहीं, छोटा छोटा कॉटेज इंडस्ट्री, सबको दबा दिया और अपना पूरा फैला लिया। इंग्लैंड वाला, उधर फ्रांस वाला, उधर जर्मनी वाला, स्पेन वाला, पुर्तगाल वाला, सब चारों तरफ फैल के। लेकिन सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के लोग चारों तरफ दुनिया में फैले। और इससे क्या हो कि ट्रेड बढ़ने लगा, इकोनॉमी बढ़ने लगी, ठीक है बेटा। अब इकोनॉमी जब बढ़ने लगी तो इतने में 1914 में इस लूट खसोट को लेकर, भाई ये मेरा जगह, ये मेरा जगह, इसी में कहीं कहीं आपस में टकराव होने लगा। और ये टकराव जन्म दे दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। 1914 में कुछ देश एक तरफ हुए, कुछ से लड़ाई शुरू हुई। किस लिए? वही पावर, कॉलोनी के लिए। लड़ाई होते होते 4-5 साल चला, तो जब लड़ाई होता है तो नष्ट होता है, इकोनॉमी तो नष्ट होने लगा, ठीक है, थोड़ा बर्बाद ही हो जाए। खैर लड़ाई जब ख़त्म हुआ तो ये लोग कुछ कानून वगैरह बना के, जो हारा पार्टी उस पर कुछ कंट्रोल किए, जर्मनी वगैरह पर कंट्रोल ज़्यादा लगाए और फिर अपना इकोनॉमी बढ़ने लगा। लेकिन तबाह हो गया था, डिमांड कम हो गया बेटा। इसी तरह 1929 में सामान था लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था, जिसको बोला लोगों द ग्रेट डिप्रेशन। 1929 याद रखो, द ग्रेट डिप्रेशन। हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ तुम्हें मिलेगा, उस पर अलग है। इस बीच बेटा जहाँ जाता था लोग, तरह तरह की बीमारियाँ भी फैलती थी। वो बीमारी का एक एक है नाम हम लोग लिखेंगे। ज़्यादा कैटल को बीमारी हुआ, अब जैसे अभी कोरोना हो गया ना, तो कोरोना तो पूरा विश्व में हो गया। इसी तरह उधर भी होता था, हर 100 साल पर एक बीमारी। 1800 में हुआ, 1900 में हुआ, 2000 में हुआ, अनेक लोग समाप्त हुए। चलो बीमारी का तो अपना डायनेमिक्स है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग का ये देखिए, तो जब इकोनॉमी का क्रैश होने लगा तो 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डिमांड नहीं रहे, सामान तुम्हारे पास, मान लो कि आलू का बाजार लगा हुआ है, कोई आलू खरीदने वाला नहीं है, ठीक है। कार कंपनी कार बना के रखी है, कोई खरीदने वाला, तुम्हारा डिमांड नहीं है, तब क्या होता है, इकोनॉमी बैठने लगता है। इकोनॉमी का काम क्या है? वो पहले लेक्चर में था ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। जब मनी या सामान एक दूसरे के हाथ से इधर उधर नहीं होता, फिर इकोनॉमिक क्रैश। अभी थोड़ा हम लोग को कोरोना में भी ये हाल दिख रहा है, सामान है बाजार में, कोई खरीदने वाला, जिस लॉकडाउन खुला है ना, तो दुकान सब खुला, लेकिन कोई खरीदार नहीं है, क्योंकि लोग के पास इकोनॉमी नहीं है। तो अभी भी डिप्रेशन का स्थिति है, ठीक है ना बेटा। तो डिप्रेशन समझ गए हो ना? जब इकोनॉमी का ट्रांजैक्शन बंद हो जाए, डिमांड नहीं है मार्केट में, तो डिप्रेशन। तो सबसे बड़ा डिप्रेशन कब है? 1929 में। अब देखो 2020 में भी लग रहा है बड़ा सा डिप्रेशन आने वाला है। एनीवे चलो, अब उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1920 के बाद, फिर वर्ल्ड अब इकोनॉमी बनाने लगा। 1929 में थोड़ा ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद फिर धीरे 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 इकोनॉमी बढ़ाते चला गया। तो बढ़ने लगा इकोनॉमी, ट्रेड बढ़ने लगा। लेकिन अचानक फिर 1939 में आके जर्मनी, इटली, जापान, ये सब मिलके फिर एक वार शुरू कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब वार हुआ तो भाई इकोनॉमी बैठेगा ना, बहुत खर्च होता है। 1945 तक चला, फिर सब थक हार के जब जर्मनी को दबा दिया लोग, तब जाके फिर शांति हुआ। उसके बाद हुआ कि भाई फिर दुनिया को बनाना है, तो तरह तरह के बैंक्स बने, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNO, ये सब बना कि भाई वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो। तो 3 चीज़ पर ये लोग काम करें। भाई अब कहीं लड़ाई नहीं होगी, बड़ा लड़ाई होगी तो UNO पूरे
मिलिट्री को ले जाके वहाँ शांत करेगा, ठीक है। और डेवलपमेंट हो तो कैसे डेवलपमेंट होगा? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, 3 चीज़ को ध्यान दिया गया है। अच्छा, मैंने क्रॉप हो जो न्यूट्रिशन मिले सबको। न्यूट्रिशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं चलेगा बेटा, तो एनर्जी फ्लो नहीं ना होगा। एनर्जी फ्लो नहीं होगा तो फिर डाउन हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अब क्या दिया जा रहा है इकोनॉमी पोस्ट वर्ल्ड एरा में, एरा मतलब युग में, कि एग्रीकल्चर अच्छा हो, लोग का हेल्थ अच्छा हो, लोग को अच्छा एजुकेशन मिले, लोग को एम्प्लॉयमेंट हो। अब सरकार इसी पर काम कर रही है, पूरे विश्व की सरकार। लेकिन अब बीच में कोरोना बाबू आ गए हैं, तो फिर थोड़ा सा इकोनॉमी डाउन होगा। लेकिन क्या किया जा सकता है, भगवान जी हर 100 साल पर कुछ कुछ बैलेंस करते रहते हैं, अब वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन अभी हम लोग को कोरोना से बचते हुए सारे वर्क को फिर से लाइन करना। और तुम बच्चों को सबसे ज़रूरी है बेटा, अब बहुत कंसंट्रेट हो के पढ़ना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को उठाना पड़ेगा, तुम्हारा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आगे उन्हीं लोग को जॉब मिल सकता है जिनका स्किल डेवलप है। नहीं तो बेटा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो आप अच्छा से पढ़ें, अच्छा से काम करें। आज जो द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल पूरा उसमें पढ़ लेना एनसीईआरटी में, उसको लिखना, जितना बात बोले एक एक पॉइंट्स बना के, ठीक है। बाकी तो फिर हम लोग बाद में उस पर बात करें। ओके, थैंक यू।